प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम संस्कृत में कक्षा अष्टम पंचमः पाठः डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पढ़ेंगे। कौन से? पंचमः पाठः डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये शीर्षक से ही आप लोग समझ गए होंगे बेटा जी कि हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विषय में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ विस्तृत जानकारी के लिए हम देखते जाएंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन महाभागः अस्माकं देशस्य द्वितीयो राष्ट्रपतिः आसीत्। डॉक्टर राधाकृष्णन महोदय, महाभागः माने महोदय, तो डॉक्टर राधाकृष्णन महोदय हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। अस्माकं माने हमारे, देशस्य माने देश के, तो हमारे देश के द्वितीय माने द्वितीय, राष्ट्रपति माने राष्ट्रपति, आसीत माने था, थे, थी, तो यहाँ पर थे हो जाएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन महोदय हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। तस्य जन्म तमिलनाडु राज्ये 1888 ख्रीष्टाब्देः सितंबर मासस्य 5 दिनांके अभवत्। तस्य जन्म, उनका जन्म हो जाएगा, तस्य माने उनका हो जाएगा, यहाँ पर उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में, कहाँ जी? तमिलनाडु राज्य में 1888 देख लो भाई कैसे पढ़ना। 1888 माने 1888 ख्रीष्टाब्दे माने ईस्वी सन में। ठीक है, 1888 ईस्वी सन में सितंबर मासस्य, सितंबर माह की है ना भाई, पंचमा दिनांके अभवत, 5 तारीख को हुआ उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में 1888 ईस्वी में सितंबर माह के 5 तारीख को हुआ। तस्य पिता वीरस्वामी उय्या एकः शिक्षकः आसीत्। उनके पिता वीरस्वामी उय्या एक शिक्षक थे। उनके पिता क्या थे पेशे से जी? शिक्षक थे। तस्य माता अत्यंतम धर्मपरायणा आसीत्। उनकी माता, देख लो भाई ये स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर उनकी हो गया। उनकी माता अत्यंत धर्मपरायणा थी। धर्मपरायणा माने जी धर्म को मानने वाली, तो उनकी माता बहुत ही धर्म को मानने वाली थी। राधाकृष्णन महोदयस्य प्रारंभ की शिक्षा स्वग्रामे एव अभवत्। राधाकृष्णन महोदय की प्राथमिक शिक्षा अपने ही गांव में हुई। स्वग्रामे एव, तो यहाँ पर अपने और उसके बाद में ही को कहेंगे। एव माने ही होता है, तो अपने गांव में ही, ठीक है, या अपने ही गांव में हुई। आरंभे सह पितुः संरक्षणे निर्देशने च विद्याभ्यासम अकरोत्। प्रारंभ में या शुरू में वह पिता के संरक्षण और निर्देशन में, संरक्षण माने संरक्षा सुरक्षा, निर्देशन माने मार्गदर्शन, निर्देशन माने मार्गदर्शन में विद्याभ्यासम अकरोत्, विद्या अभ्यास किए। प्रारंभ में वह पिता के संरक्षण और निर्देशन में विद्या अभ्यास प्रारंभ किए। सह मद्रासस्य क्रिश्चियन कॉलेज नामक महाविद्यालये उच्च शिक्षां गृहीतवान्। वह मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज नामक महाविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त किए। समझ में आ गया बेटा? कहाँ जी? मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में उच्च शिक्षा माने कॉलेज की शिक्षा है ना भाई। महाविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त किए, तो उच्च शिक्षा माने कॉलेज की शिक्षा। सह तत्र एव 1911 ईस्वी स्नातकोत्तर परीक्षाम उत्तीर्णवान। ऐसा लिखा है ना भाई। सह तत्र एव, वह वहीं हो जाएगा, वह माने ही, तत्र माने वहाँ, तो वहाँ ही ना कह करके वह वहीं। 1911 तो 1911 माने 1911 ईस्वी में स्नातकोत्तर एमए परीक्षा उत्तीर्ण किए, अर्थात परीक्षा उत्तीर्ण किए। एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो यहाँ पर हमने क्या कहा? वह वहीं 1911 ईस्वी में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण किए। तस्य मुख्य विषय दर्शन शास्त्र आसीत्। उनका मुख्य विषय दर्शन शास्त्र था। उनका मुख्य विषय क्या था बेटा? दर्शन शास्त्र, जैसे कि गणित, बायोलॉजी और कहना चाहिए कॉमर्स, ऐसे लेते हैं ना, तो इस तरह से इनका मुख्य विषय था दर्शन शास्त्र।
डॉक्टर राधाकृष्णन महाभागः स्वभावेन शिक्षकः आसीत्। डॉक्टर राधाकृष्णन महोदय स्वभाव से शिक्षक थे। स्वभाव थे क्या थे जी? शिक्षक। शिक्षक माने शिक्षा देने वाले, गुरुजी, है ना भाई। स्वभाव से वो क्या था उनका? शिक्षक थे वो ना, पहले शिक्षक बने, कहने का मतलब। सह सुदीर्घ कालम यावत् शिक्षक शिक्षण कार्यम अकरोत्। वह लंबे समय तक, यावत माने जब तक होता है, तो इसका मतलब हम जब को छोड़ करके तक को ही लेंगे। वह लंबे समय तक, सुदीर्घ काल माने लंबे समय तक, वह लंबे समय तक शिक्षण कार्य किए। ठीक है। सह शिक्षाया उच्च पदानि अलंकृतवान। वह शिक्षा के उच्च पद को सुशोभित किए। देख लो भाई, वह शिक्षा के उच्च पद को सुशोभित किए। सह 1921 वर्षे कोलकाता विश्वविद्यालये दर्शन विषयस्य प्राध्यापकः आसीत्। देख लो भाई, सः 1921 माने वह 1921 ईस्वी वर्ष में, तमे वर्ष है तो इस ईस्वी वर्ष में, ठीक है, कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय में दर्शन विषय से, दर्शन विषय का, है ना भाई, या दर्शन विषय के भी कह सकते हो, प्राध्यापक इधर आशित है, ये देखो जी, तो दर्शन विषय के प्राध्यापक थे। प्राध्यापक माने जी प्रोफेसर, प्राध्यापक माने जी प्रोफेसर, प्रोफेसर थे भाई। वह 1921 ईस्वी वर्ष में कोलकाता विश्वविद्यालय में दर्शन विषय पे के प्राध्यापक थे या प्रोफेसर थे। राधाकृष्णन महाशयः 1931 ईस्वीये आंध्र विश्वविद्यालयस्य कुलपतेः पदम अलंकृतवान। देख लो भाई, राधाकृष्णन महोदय 1931 ईस्वी में, कब जी? 1931 ईस्वी में आंध्र विश्वविद्यालय के, है ना भाई, उप कुलपति पद को सुशोभित किए। आंध्र विश्वविद्यालय में कौन से पद को सुशोभित किए? उप कुलपति। देख लो भाई, दूसरे नंबर का पद विश्वविद्यालय के, है ना भाई, उसको सुशोभित किए या प्राप्त किए। ततः न वर्षाणि यावत् तेन काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य कुलपति पदम सुशोभितम। लिखा बेटा ऐसा जी, ततः माने तब या तत्पश्चात, उसके बाद भी कह सकते, उसके बाद या तत्पश्चात, 9 वर्षाणी 9 वर्ष तक, या यावत कब तक हो जाएगा? 9 वर्षों तक। ठीक है, 9 वर्ष देखो कहाँ से कहाँ तक, 1939 और फिर 1948, इस बीच में 9 साल होता है, तो 9 वर्ष तक तेन उसने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, है ना भाई, कुलपति पदम सुशोभितम, कुलपति पद को सुशोभित किए। देख लो, कुलपति का पद हमने पहले बताया था, ये उप कुलपति दूसरे पद में, दूसरे नंबर का होता है विश्वविद्यालय में, और कुलपति प्रथम पद में होता है। ठीक है, ये सुशोभित किए। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वकारेण उच्च शिक्षा आयोगस्य अध्यक्ष पदे अपि नियुक्तः। डॉक्टर राधाकृष्णन सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किए या अध्यक्ष पद में नियुक्त हुए। समझ में आ गया बेटा? डॉक्टर राधाकृष्णन सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त किए गए। राजनीति क्षेत्रे अपि राधाकृष्णन महोदयस्य महत् योगदानम् आसीत्। लिखा है ऐसा, राजनीति के क्षेत्र में भी, राजनीति क्षेत्र माने राजनीति के क्षेत्र में भी राधाकृष्णन महोदय का महान योगदान था। 1950 वर्षे रूस देशे राजदूतस्य पदे तस्य नियुक्तः जातः। देख लो भाई, 1950 ईस्वी वर्ष में, कब जी? 1950 ईस्वी वर्ष में रूस देश में, कहाँ? रूस देश में राजदूत के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। कौन से? राजदूत के पद पर उनकी नियुक्ति हुई, विदेश राजदूत में, है ना भाई। सः 1952 ईस्वी भारतस्य उपराष्ट्रपति जातः। वह 1952 ईस्वी में भारत के उपराष्ट्रपति हुए। देख लो भाई, कब जी? 1952 ईस्वी में क्या बने जी? भारत के उपराष्ट्रपति बने। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति। मैं यहाँ कई बार कह रहा हूँ भाई, ये उपराष्ट्रपति पहले बने, तो ये देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये आपको सामान्य ज्ञान में पूछा जा सकता है। तत्पश्चात
तेन राष्ट्रपते पदम अलंकृतवान, तत्पश्चात माने उसके बाद उसने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किए। देख लो भाई, उसके बाद वह राष्ट्रपति पद को सुशोभित किए, या उसने भी कह सकते हो। राधा कृष्णन महाभागः भारतीय दर्शनस्य पाश्चात्य दर्शनस्य च महान पंडितः आसीत्। राधा कृष्णन महोदय भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के महान विद्वान थे। पंडित माने जी विद्वान थे। सः दर्शन विषयस्य अनेकानि पुस्तकानि अरचत, वह या उसने, ठीक है, दर्शन विषय के अनेक पुस्तकों की रचना की। समझ में आ गया बेटा। सह माने वह भी कह सकते हो, या उसने कहा तो दर्शन विषय के कौन से जी, दर्शन शास्त्र के जो विषय हैं, क्षेत्र है, उन पर अनेक पुस्तकें लिखी। और रचयत माने रचना की या लिखी। दार्शनिक रूपेण तस्य ख्याति विदेशेषु अपि प्रसृतः, दार्शनिक के रूप में उनकी प्रसिद्धि या कीर्ति विदेशों में भी फैल गई। समझ में आ गया बेटा। किसके रूप में, दार्शनिक के रूप में। इत्थम राधा कृष्णन महोदयस्य अखिलम जीवनम एका विशाला कर्म भूमि है, ऐसा लिखा है। इत्थम माने इस प्रकार, इत्थम माने क्या होगा, इस प्रकार। देख लो भाई, ये पेंसिल की नोक को आप देखते रहेंगे ना, मैं इसमें पुस्तक खराब हो जाएगी करके चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। इत्थम माने इस प्रकार, राधा कृष्णन महोदय से, राधा कृष्णन महोदय का हो जाएगा यहाँ पर ना। अखिल माने संपूर्ण जीवनम, संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन। एका माने एक, विशाला कर्म भूमि है, एक कर्म भूमि है, एक विशाल कर्म भूमि है। इस प्रकार राधा कृष्णन महोदय का पूरा जीवन एक विशाल कर्म भूमि है। कर्म भूमि माने कर्म क्षेत्र। सः आदर्श शिक्षकः महान शिक्षाविद, राजनीतिपटुः, विख्यातो दार्शनिकः, विशिष्टो देशभक्तः, चिंतकश्च आसीत्। सः आदर्श शिक्षकः, वह आदर्श शिक्षक। क्या जी बेटा, वह आदर्श शिक्षक। कैसा शिक्षक, आदर्श शिक्षक। आदर्श शिक्षक में जो आदर्श जितने भी गुण होते हैं, मृदुभाषी होना, ठीक है, सदाचरण करना, सद्बुद्धि का उपयोग करना आदि, ये आदर्श शिक्षक कहलाते हैं। तो वह आदर्श शिक्षक, महान शिक्षाविद, ठीक है, या शिक्षा शास्त्री, शिक्षा के ये विशेषज्ञ, तो महान शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ, राजनीतिपटु माने राजनीतिज्ञ, विख्यातो दार्शनिक, प्रसिद्ध दार्शनिक, विख्यात माने प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध दार्शनिक, विशिष्ट देशभक्त, विशिष्ट देशभक्त माने विशिष्ट देशभक्त, और चिंतक थे। वह आदर्श शिक्षक, महान शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ, प्रसिद्ध दार्शनिक, विशिष्ट देशभक्त और चिंतक थे। समझ में आ गया बेटा। तस्य व्यक्तित्वस्य सर्वाधिक प्रशंसनीयं रूपम तस्य 14 वर्षाणां सेवां न ही कोऽपि कदापि विस्मृश्यति। देखो भाई, उनके व्यक्तित्व का, ठीक है, उनके व्यक्तित्व का सर्वाधिक प्रशंसनीय रूप और 14 वर्ष की सेवा को कोई भी कभी भी नहीं भूलेगा। देख लो भाई, विस्मयामि माने भूलना, तो भूलेगा, ठीक है, आने वाले समय के लिए भविष्यत काल है। और न माने नहीं, ठीक है। यहाँ पुनः हम देखेंगे उनके व्यक्तित्व का, ठीक है, सर्वाधिक प्रशंसनीय रूप और उसके 14 वर्षों की सेवा को कोई भी कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है। अद्यापि श्री राधा कृष्णन महाभागस्य जन्मदिवसम् अस्माकं कृतज्ञो देशः शिक्षक दिवस रूपेण आयोज्यते। आज भी श्री राधा कृष्णन महोदय का जन्मदिन को हमारा कृतज्ञ राष्ट्र, कृतज्ञ माने क्या होता है, उसके किए गए उपकार को नहीं भूलना, तो कृतज्ञ राष्ट्र, कृतज्ञ देश, हमारा देश कैसा है आज जी, इनके कृतज्ञ हैं, है ना भाई, इनके उपकार को नहीं भूलने वाला है। तो हमारा कृतज्ञ देश शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। समझ में आ गया बेटा। आज भी राधा कृष्णन महोदय का जन्म दिवस हमारा कृतज्ञ राष्ट्र शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। तद्याम असाधारण सेवां विशिष्टं व्यक्तित्वं च उपलक्ष्यं भारत राष्ट्रेण सह भारत रत्नम इति सर्वोच्च अलंकारेण सम्मानितः। तद्याम इस प्रकार, ठीक है, उनके तद्याम माने इस उन प्रकार उनके असाधारण सेवा
को, है ना भाई। और विशिष्ट व्यक्तित्व, उनके असाधारण सेवा और विशिष्ट व्यक्तित्व को देखकर, उपलक्ष्य माने देखकर, भारत राष्ट्र के द्वारा उन्हें भारत रत्न इस सर्वोच्च अलंकार से सम्मानित किए गए। समझ में आ गया बेटा। पुनः मैं उसी को बताऊंगा भाई, उनके इस असाधारण सेवा और विशिष्ट व्यक्तित्व को देखकर, ठीक है, भारत राष्ट्र ने या भारत देश ने, ठीक है, उन्हें भारत रत्न इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। समझ में आ गया बेटा। सर्वोच्च अलंकार से सम्मानित किया गया। तो इसे आप लोग लिखेंगे बेटा जी, अनुवाद को लिखेंगे, कॉपी में मैं चेक करूंगा ना, ठीक है।